यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहाहृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रमन का राधा रमन बोलो, राधा रमन राधा। गुरुदेव और श्री राधा गोविंद देव की कृपा से हम लोग श्री भागवत महापुराण से श्री प्रहलाद चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं। श्री प्रहलाद महाराज जी ने जो अपने सहपाठी मित्रों को क्या उपदेश दिया उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी लोग कहाँ सब गए हुए बात? तो प्रहलाद महाराज जी ने सहपाठियों को शिक्षा दे रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं। क्या शिक्षा दिया, विषय वस्तु क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं संक्षेप में? ये है कि मेरे मित्रों, भगवान का भजन करो। किंतु मित्रों ने कहा, अरे भजन तो बाद में होगा, बुढ़ापे में, अभी तो मौज मस्ती का समय है। तो वही प्रहलाद महाराज जी समझा रहे कि नहीं, बचपन से ही भगवान का भजन हमें करना चाहिए। जब हम इस विषय को समझ लेंगे कि भोगों के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है ये मानव शरीर, ये भगवान के भजन के लिए है, तो हमारा जीवन जो है एक सही दिशा, मतलब वो प्रेय के रास्ते में नहीं चल के श्रेय के रास्ते में चलने लगेगा। तब एक वास्तव लाइफ में एक मीनिंग मिलेगा, तब एक ठहराव आएगा, चंचलता नहीं रहेगी। तब हम एक लक्ष्य बांध के साधु संग के प्रभाव से जो सुना, हम उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। जो लक्ष्य नित्य है, स्थिर है, स्थायी है। जैसे सुबह मैंने बताया, मुद्गल ऋषि ने किस प्रकार से अपने बुद्धि को प्रयोग करते हुए उस वस्तु को प्राप्त करना चाहा जो नित्य है, स्थायी है, टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागे। तो ये इस चैप्टर में प्रहलाद महाराज जी इसी बात का खंडन कर रहे हैं कि भजन जो है ये बुढ़ापे का विषय नहीं है, ये बचपन से। तो तरह तरह की बातें बोलेंगे, ठीक है। पानी लाना थोड़ा, ठीक है, वैसे ही ठीक है। नहीं उससे नहीं, रिफ्लेक्स हो रहा थोड़ा सा। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। जो बुद्धिमान है वो बचपन से ही ये भागवत धर्म जो है इसका पालन करेगा। ये भागवत धर्म क्या, पहले ही बता दिया क्या है।
वैसे तो भागवत धर्म का तात्पर्य या उसका मीनिंग क्या है, वो ये है, जो धर्म जिसको भगवान ने स्वयं उपदेश दिया। भगवान ने क्या उपदेश दिया, मुझे क्या पसंद है और मेरी प्राप्ति कैसे संभव। जिस पद्धति से और जिस उपाय से भगवान की प्राप्ति संभव पर है, उस पद्धति को, उन बातों को ही भागवत धर्म कहलाया गया, जिसको भगवान ने स्वयं दिया। ठीक है। जो विशेष करके इस भागवत महापुराण में विस्तार से बताया गया, वो क्या है? विशेष करके भगवत प्रीति मूलक भक्ति, जिसे प्रहलाद महाराज ने पहले ही बता दिया। श्रवणम कीर्तनम, ये भागवत धर्म क्या है? श्रवणम कीर्तनम। मैं श्लोक तो पूछ नहीं रहा हूं, पता तो कह रहा हूं, श्लोक कह रहा हूं, मैंने जो बोला था 3-4 श्लोक याद करो, मैं तो पूछ नहीं रहा हूं। पता नहीं कि कितनों ने किया, नहीं किया, किया कि नहीं किया? नहीं किया। रोटी कितना खाया? तो ये प्रहलाद महाराज जी ने पहले ही बता दिया भागवत धर्म क्या। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही इति पुंसार पिता विष्णु भगवत, यही भागवत धर्म। भगवान को प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता के लिए क्रिएत भगवती अद्धा, भगवत प्रसन्नता के लिए ये सब क्रिया, इसी को ही भागवत धर्म कहते हैं। क्यों? इसके द्वारा भगवान से संबंध होगा, भगवान से प्रेम प्रीति पक्का होगा। ठीक है। तो कहते हैं ये जो श्रवणम कीर्तनम जो है भक्ति, ये बचपन से ही हमें पालन करना चाहिए। क्यों? दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य शरीर कैसी है? दुर्लभ। क्यों दुर्लभ है? कौन बता पाएगा? नहीं, वो तो श्रेष्ठता हो गई। रैर क्यों है? दुर्लभ माने रैर। दुर्लभ क्यों है? तो आप ये कह रहे हो दुर्लभ बोल दिया तो दुर्लभ है, तो उसमें क्यों मतलब? यही तो है ना, माला करते करते यही तो करना पड़ेगा विचार। दुर्लभ कहा तो क्यों कहा भाई? क्या इसके पीछे वजह क्या है? इसी को कहते हैं मनन। रोटी ठीक से सेका नहीं तो हम सोचते हैं कि नहीं 10 बार हैं, कच्चा रह गया, आज दाल खीर को जला दिया। ठीक है, वैसे इन बातों को भी सोचना होता है, इसी को कहते हैं मनन। दुर्लभ क्यों है? इसलिए दुर्लभ है कि मानव शरीर सहजता से नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भटकते 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 दर 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 भटकते प्रार्थना करते रह जाते हैं, मानव शरीर नहीं मिलता। और उस पर भी विशेष करके भारतवर्ष में, देश में, जहाँ ये मानव शरीर प्राप्त करना समझो अत्यंत दुर्लभ। मानो आप भारत के प्रधानमंत्री भले बन जाओगे, भले, जो कि संभव है ही नहीं, कल्पना, फिर भी मान लो कि बन जाओगे, यदि मानव शरीर नहीं मिलना। जब तक प्रभु प्रसन्न नहीं है हम पर, हमने कुछ किया है, वो प्रसन्न है हमसे, तभी ये शरीर मिला, आज हम बैठे, नहीं तो नहीं मिलना। और ये मानव शरीर, इस पर भी भारत देश में
ये मानव शरीर प्राप्त करने के लिए स्वयं देवता लोग लालायित रहते हैं। और इस भागवत के 5वें स्कंद में देवताओं ने प्रार्थना किया है। देवताओं ने प्रार्थना किया है। क्या प्रार्थना किया है? कि ये मुकुंद सेव उपयिकम, ये मुकुंद सेवा के उपयोगी ये मानव शरीर, अहो इन्होंने ऐसा कौन सा मतलब कर्म किया जिससे कि आप प्रसन्न होकर के उनको ये मानव शरीर प्रदान किया। और प्रार्थना करते हैं, यदि हमारी कोई सुकृति बाकी रह गया हो, यदि आप कृपा करके हमें इस भारतवर्ष में मानव देह हमें प्रदान कर। इसकी महिमा क्यों है इतनी? इस मानव शरीर भी भारतवर्ष में क्यों? कई कारण। पहला कारण ये है, ये भारतवर्ष जो है कर्म भूमि है। अब मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, अब वो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है एक, बस सुन लो। ये 5वें स्कंद में ये सारा विवरण, 5th कैंटो 17 चैप्टर और 19 चैप्टर, 2 चैप्टरों में इसका सारा विवरण। ये कर्म भूमि है, यहाँ जैसा करेगा या तो स्वर्ग जा सकता है या नरक जा सकता है। किंतु यदि यहाँ पर साधु समागम के प्रभाव से ज्ञान योग और भक्ति इत्यादि पालन किया, साधन किया, तो उसको मोक्ष और परम प्रेम की भी प्राप्ति संभव पर। इसीलिए ये श्रेष्ठ है, इसीलिए ये दुर्लभ है। सब चाहते हैं, देवता भी चाहते हैं ये मानव शरीर हमको मिले। पीछे नहीं, आगे की तरफ। और क्या तो ये मानव शरीर जो है भारत देश में प्राप्त करना मतलब अत्यंत दुर्लभ। ठीक है, ये नहीं मिलता। देवता लोग इसकी प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मानव थोड़ा सा यदि प्राज्ञों यदि थोड़ी सी उसकी बुद्धि साधु संग से मिल गया, वो फिर भोगों में नहीं लगेगा। वो फिर क्या करेगा? साधन भजन में लगेगा और छुटकी में ही संसार छोड़ के भगवान का नाम चला जाएगा। फिर ये जन्म मृत्यु, ये स्कूल जाना, नौकरी ढूंढना, शादी करना, माता पिता की बातें सुनना, फिर ये सब, फिर ये रोग शोक व्याधि बुढ़ापा, कुछ नहीं। वहाँ क्या? प्रभु की सेवा। ठीक है, इसलिए सब लोग ये मानव शरीर चाहते हैं, क्योंकि ये मिलता नहीं। क्यों? ये दुर्लभ है। जब तक प्रभु प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, तब तक किसी को ये शरीर नहीं मिल सकता। हमको मिला है, इसका मतलब क्या है? हमने कुछ न कुछ भजन किया, हमने कहीं मतलब भजन ना भी किया, कुछ न कुछ हमने किया। मतलब साधु संतों की थोड़ी सी जल दे दी, सम्मान कर दी, तुलसी की पूजन कर दी, गिरिराज जी की कहीं या गंगा में स्नान कर दी, कुंभ मेला में भीड़ में चले गए और शौक शौक में नहा लिया। मतलब तरह तरह की उपायों से हमने कुछ तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हमने कुछ तो किया है। तभी हमें भगवान जो है प्रसन्न होकर के ये मानव शरीर, उसने भी भारतवर्ष में, उस पर भी आंख नाक कान सब ठीक ठाक, सब ठीक है, सब ठीक है, हाथ वाथ भी सब अब तक ठीक है, सब दिया। ठीक है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मानुष शरीर ही मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये मोक्ष द्वार के ये मार्ग है, ये मानव शरीर। इसको यदि हमने फिर गवा दिया, फिर 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली सुबर घूमते घूमते हम
हम उससे मुक्ति पाना चाहें, हमको मुक्ति नहीं मिलेगा। तदपि मानो हमको मिल भी गया मानव शरीर, अरे है तो सही, 100 साल तो है, बाद में कर लेंगे। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं तदपि है अध्रुवम, तो भी ये कोई गारंटी नहीं है 100 साल जियोगे, कल भी और रूप सनातन में सुन रहा था, कोई एक बूढ़ा था ना, कौन है, वर्धमान से आपके सामने हुआ कि पीछे हुआ? सामने हो गया। मतलब सामने मतलब बिल्कुल सामने ना, क्या एकदम सामने, खून की उल्टी है? अच्छा, फिर ठीक हो गया था, लेकिन हमें लग रहा था कि चले गए ना वो तो। अभी चले गए और क्या, अभी भी नहीं चला गया वो तो। और क्या, और क्या, चला गया वो तो है। अरे नहीं रुक, मुझे नहीं पता। चला गया, ये बोल रहे कहाँ चला गया। हाँ तो तुझे वही पूछ रहे। हाँ वो तो प्रकट हो गया। वर्धमान के जो थे, हाँ दादू जो सब्जी काटते थे, सब हुआ नहीं पता आप लोगों को। तो जब खून की उल्टी हमने देखा था, बस उसके बाद ही समझो 2-1 दिन आप लोग निकल के यहाँ आ गए शायद, उसके बाद ही चला गया। हाँ उसके बाद ही हो गया, बाद ही हो गया। तो क्या कह रहे, तदपि अध्रुवम, ध्रुव नहीं है। तो दादू को देखा, वही दादू, कहानी खत्म। कर लो अब जो लड़ाई करनी है कर लो उनसे। तो कहते हैं यदि मतलब बच्चे लोग पूछते हैं, मानो पहले तो कहते हो दुर्लभ है, फिर कहते हो इसकी कोई स्थिरता नहीं है, कब ये मर जाए कुछ पता नहीं है, फिर इसका लाभ क्या है, कह रहे अर्थदम। ऐसा एक एक शब्द की व्याख्या है। तदपि क्या है, ये शरीर अर्थदम, अर्थ क्या है, भगवान के चरणों की प्राप्ति या प्रेम की प्राप्ति। ये केवल मानव शरीर में संभव, ठीक है। तो इसलिए इस मानव शरीर को प्राप्त करके इसको हमें खाने पीने सोने उठने में ही समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ऐसी शिक्षा प्रहलाद महाराज जी दे रहे, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। यथा हि पुरुषस्य विष्णोपादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत। तो फिर कह रहे जीवन की सार्थकता क्या है, अर्थ क्या है, प्रश्न पूछा जाए। यथा ही पुरुषस्य ये विष्णु पादोपसर्पणम, पाद या पाद अर्थात चरण कमल, किसका, विष्णु का। कह रहे उस विष्णु का जिस प्रकार से चरणों का उपसर्पणम माने लिपट जाना, कितना सुंदर शब्द है। उपसर्पणम माने चढ़ जाना या लिपट जाना, ठीक है। श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाना। यथा ही पुरुषस्य इह, इस संसार में या इस मानव शरीर में जिस प्रकार से साधन करते करते जीव मात्र का जो मन है श्री कृष्ण के चरणों में समा गया, लिपट गया, योग युक्त हो गया, इसी को कहते हैं योग युक्त हो गया। इससे बढ़ के कोई और पुरुषार्थ
नहीं है। किंतु वो जो संबंध है लिपट जाना, क्यों लिपटे, विष्णु से क्यों हम संबंध बढ़ाएं? तो कहते हैं यद्येष सर्वभूतानां प्रिय आत्मा ईश्वर सुहृत। क्यों हम अब पहले जो बोला ना न ते स्वार्थगतिम ये विष्णु, तो वहां पर हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं विष्णु से संबंध क्यों करूं? उसके जवाब में कह रहे हैं क्योंकि ये विष्णु ही सर्वभूतानाम सारे प्राणी मात्र के आत्मा है, परमात्मा है, ईश्वर है, प्रभु हैं, संचालक हैं। जैसा वो कहते हैं, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही चलता है। फिर भी हम सोचते हैं कि मैंने किया, मैंने कंबल बांटे आया लाखों, मैंने रसोई बनाया, मैं जगह साफ किया, मैंने किया सारा। किंतु किया किसने? गीता में वो श्लोक है ना, प्रकृति क्रियमानानि हाँ, फिर बस श्लोक तो याद है, मीनिंग क्या है इसका? मोड्स ऑफ इंटेलिजेंस करवा देते हैं? प्रकृति के गुण और प्रकृति के जितने भी गुण हैं उसी के द्वारा समस्त प्रकार का जितनी क्रिया संचालित तो लोग मानते हैं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अहंकार। तो इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया है ईश्वर, ठीक है, वही संचालक, वही निर्देशक, वही सब कुछ है। होने पर भी सबसे बड़ी बात क्या है, उनसे हम क्यों संबंध स्थापित करें, ये तो है ही, लेकिन सबसे मुख्य बात क्या है? प्रिय। उनसे बढ़ के कोई संसार में प्रिय व्यक्ति कोई नहीं। और साथ साथ क्या है? सुहृत। वही वास्तव में हमारे हितैषी है, मंगल चाहने वाले। जिस दिन हम इस बात को समझ लेंगे तब क्या होगा? पराम शांतिम। गीता में है पवित्रमिदं उत्तमम् ना, सुहृद सर्वभूतानां। आ गया ये भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृत सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्यति। तो वो जो सुहृत, जिस दिन हम समझेंगे ये हमारे प्रिय हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सुहृत हैं, उसी दिन क्या होगा? पराम शांति। फिर हम दौड़ेंगे नहीं, फिर हम कहेंगे नहीं भक्त प्रभु ने हमको पूछा नहीं रोटी के लिए, या वो सब खा गए, हमारे लिए रखा नहीं पीछे से। तब पराम शांति, उनको पता होगा मेरे भाग्य में प्रभु ने लिखा है, तो इनको प्रेरणा दे करके रखेगा। अब मेरे भाग्य में रोटी नहीं है आज, तो नहीं दाल पी करके सो जाओ, और क्या बस। तो इसीलिए ठाकुर जी क्या है, ये संबंध देखो, इसे कहते हैं संबंध। जब तक ये संबंध को समझेंगे नहीं तब तक भजन हम करेंगे क्यों, है ना? इसलिए ये संबंध को समझना चाहिए। भाई प्रहलाद महाराज जी यदि कह रहे हैं कि विष्णु का भजन हमें करना चाहिए, तो नेचुरली प्रश्न आएगा मैं क्यों करूं विष्णु का? तब ये जवाब दे रहे हैं वही सभी प्राणी मात्र के क्या हैं? जीवा परमात्मा है, और वही ईश्वर हैं? ये दृष्टाच अनुमंताच। तो परमात्मा का दो जो कार्य है कि दृष्टा यानी साक्षी, और अनुमंता माने अनुमोदक। यदि वो सहमति नहीं देते, हम कुछ हिला भी नहीं सकते, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो भी वो हमारे क्या है? प्रिय हैं, और वो हमारे सुहृत
यानी हितैषी हैं, मित्र। जब तक ये संबंध स्थापित नहीं होगा हम उनकी तरफ मुड़ेंगे क्यों? मन जो है प्रारंभिक स्थिति में यही कहेगा ये संसार में सब रिश्ता सच है और विष्णु हमारा शत्रु। किंतु श्री कृष्ण बार बार कह रहे हैं मैं शत्रु नहीं हूँ, और प्रहलाद महाराज जी भी कह रहे हैं कि ये शत्रु नहीं, ये क्या है, सुहृद है, मित्र हैं, प्रिय हैं, हितैषी हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता किस में है? पादोपसर्पणम, श्री कृष्ण के चरणों में लिपट जाना मन का, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से ही, विष्णु से ही हमारा सारा संबंध है। अर्थात कृष्ण का भजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि कृष्ण से ही हमारा यथार्थ नित्य स्थायी संबंध है। बाकियों से क्षणिक, दुखदायक, परिवर्तनशील, विनाशशील संबंध, वो संबंध दुख ही देगा, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। तो फिर बच्चों ने कहा ठीक है, आपने तो कह दिया ये मनुष्य शरीर भजन के लिए है। किसका भजन? विष्णु के भजन के लिए। विष्णु ही क्यों? वही हमारे सबसे निकट हैं और सबसे प्रिय वही है। ठीक है, समझ आ गया। किंतु बच्चों ने कहा किंतु हम तो अपने बड़ों को देखते हैं, पिता को, क्योंकि सारा ही मतलब राक्षस कुल है, असुर कुल है सारा। सब क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मस्ती में है, भोग सामग्री में डूबे हुए। तो इसीलिए बच्चों ने कहा कि हमने यही सुना है, यही देख भी रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि जवानी में भोग करो और भोग के लिए प्रयत्न करो, और भोग के लिए ही जीवन। भजन तो हमने ना देखा है ना सुना है, तू तो एक नया बात कह रहा है। क्यों? असुर कुल में सब भोगों में लगे हुए, भजन की कहीं दूर दूर भी नहीं। तो बच्चे कह रहे हैं भजन की बात, ये तो हम तो पहली बार सुन रहे। हमने तो यही सुना है कि ये जीवन जो है भोगों के लिए है, तू ठीक से पढ़ो तो नौकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा तो तंका आएगा, तंका आएगा तो घर बनेगा, गाड़ी बनेगा, बीवी भी मिलेगी, बच्चे भी ऐसे होंगे तो सुख मिलेगा। यही पढ़ाया जाता है। तूने कहा हमने तो यही सुना है कि मतलब कि भोगों में लगे रहो। तो प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा? सुखम इंद्रिय, वे सब मुख्य श्लोक सारा ही कि सुखम इंद्रियकम देत्या देह योगे न देहिना सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्नतः तत्प्रयासो ही न कर्तव्यो यतः आयुर्व्यय परम तदा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। ये दोनों श्लोक याद करना होगा, नहीं तो मन बार बार संसार में ले जाने के लिए बाध्य। जब भी हम अपना मन पटका करके विषयों में, संसार में ले जाएगा, तब प्रहलाद महाराज जी के इन दोनों श्लोकों को हमें बार बार दोहराना है, उच्च स्वर से कहना, मन को समझाना। क्या सुखम, ये जो बच्चों ने कहा ये तो सुख भोगने के लिए है, हमने तो कभी भजन की सुनी नहीं है। तब प्रहलाद महाराज जी ने कहा सुखम इंद्रियकम दैत्या, दैत्य है। अभी तुम लोगों को पता नहीं है क्या मंगल है, क्या भजन क्या है। तो कहते हैं ये जो इंद्रियों का जो सुख है, क्या है ये सुख? नेत्रों से बड़ा सुंदर रूप देखा, बड़ा एकदम मोहित हो गए, जैसा सभी ने मोहिनी का रूप देखा तो बस मोहित हो गए। कान से सुंदर शब्द सुना हिरण्य की तरह, बस काबू में आ गए, बहे लिए। अरे जिह्वा स्वाद को चखा, फिर मछली की तरह फिर खूंटे में फंस गए।
ठीक वैसे पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सारे के सारे जो जीव हैं सब फंस जाते। तो ये जो सुख भी कैसी है, ये सुख भी वैसा ही है। तो कह रहे सुखम, हाँ? ये इंद्रिय कमतात, जो इंद्रियों के द्वारा जो सुख प्राप्त किया जाता है, यानी ये पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ये कैसा है सुख? देह योगेन देहिनाम, जब तक शरीर है तब तक ये सुख। शरीर को छोड़ दिया, नेत्र देखेगा, कान सुनेगा, नाक सूंघेगा, जिह्वा जीभ जो है बड़े सुंदर सुंदर चीज खाएगा, और ये त्वचा स्पर्श करेगा? नहीं करेगा, सब छूट गया। जीवात्मा का शरीर के साथ जब तक संबंध है, केवल और केवल तब तक ही क्या है, ये सब जड़ सुख। जैसे ही ये शरीर को छोड़ना पड़ा तो साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ जो है सारा ये जो जड़ सुख जो है सब कुछ समाप्त हो गए। तो प्रहलाद महाराज जी यही कह रहे हैं, ये जो तुम लोग सुख सुख की बात कर रहे हो, ये क्या सुख है? जब तक तुम इस शरीर में हो तब तक ये सुख है। जैसे ही तुमने ये शरीर को छोड़ दिया तब सुख खत्म। तो इस सुख के लिए क्यों भाग रहे हो? सर्वत्र लभ्यते दैवात, ये सुख तो बिना प्रयास के ही तुम्हें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? यथा दुक्खम अयत्नतः, जैसा हम लोग, क्या किसी ने दुख के लिए प्रयास कर रहा है? 24 घंटा लगा है और पूछो नहीं जी हमें दुख चाहिए इसलिए हम 24 घंटा लगे हैं। कोई ऐसा है क्या संसार में कोई? अच्छा, चाहता तो है नहीं कोई, फिर भी दुख आ रहा है। माँ मर गए, कोई रिश्तेदार मर गया, पति मर गया, कोई मर गया, ये हो गया, हम चाहते तो है नहीं दुख, फिर भी बिना बोले ही बिना मांगे ही दुख जो है दौड़ा 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 वो हमारे पास जो है दौड़ा दौड़ा आ रहा। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, तुम्हारे प्रारब्ध से जिस प्रकार से तुम्हें दुख मिलना है, तो बिना प्रयास के तुम्हारे पास वो दुख जो है तुम्हें जैसा मिल रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे प्रारब्ध में यदि सुख लिखा हुआ है तो प्रयास नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें सुख मिलेगा। प्रारब्ध की बात, यानी पिछले जन्मों में यदि हमने वैसा किया हो, यदि उसका फल तो हमको मिलेगा ही। तो कहते ये मानव शरीर प्राप्त करके इन जड़ इंद्रिय सुख के लिए टाइम वेस्ट क्यों करता? कहने का तात्पर्य ये, तुम्हारे जीवन में सुख लिखा है तो सुख तो मिलेगा, तो प्रयास नहीं भी करेगा तुमको सुख तो मिलेगा। जैसा देखो, कोई मेहनत कुछ नहीं किया फिर भी अमीर घर में जन्म ले लिया, कोई परिश्रम नहीं, कुछ नहीं, बनाया सारा चीज। और दूसरे एक व्यक्ति के लिए क्या है, इतना परिश्रम फिर भी कुछ लगता ही नहीं, हाथ कुछ बनता ही नहीं कोई चीज। तो कह रहे हैं यहां पर, जिस सुख की बात तू कह रहा है वो सुख तो इस शरीर के संबंध से प्राप्त है, और वो तो तुमको यदि तुम्हारे भाग्य में वो सुख है तो जरूर तुम्हें वो सुख मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे दुख बिना मांगे, जैसा बुढ़ापा, व्याधि, रोग सब मिल रहा है, तो ठीक वैसे भी सुख यदि लिखा हुआ भाग्य में तो क्या है, बिना मांगे और बिना प्रयास किए ही सब कुछ जीवन में मिलेगा, यदि भाग्य में प्रारब्ध में है तो। सब मिल रहा, कंबलें आ रहे हैं, रोज राबड़ी मलाई खा रहे हैं, खूब बढ़िया, कोई परिश्रम नहीं है, प्रसाद पाओ, नाचो गाओ, कोई चिंता है?
कौन दे रहा है? यदि हम एक मतलब सचमुच में भक्ति तो नहीं कर रहे, एक ड्रामा ही सही ड्रामा ही सही। यदि ड्रामा करते यदि भगवान इतना दे रहे हैं, यदि सचमुच में ही भक्ति हम करने लगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फिर? वही खुद को ही दे देंगे, हैं? खुद को ही दे देंगे फिर तो। वाह, सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। खुद को ही दे देंगे, स्वयं को ही दे देंगे, हैं? वो क्या है? ज्ञाने प्रयास मुदपाश नमंत एव जीवंति सन्मुखरितम भवदीय वात्साने स्थिताच्युतिगता तनुवांग मनोभित प्रायश अजित जितोप्यसि तैस्त्रिलोक्यम। तीनों लोकों में जो जिनको जीता नहीं जा सकता है, वो भी इस भक्ति के द्वारा वशीभूत कर लिए जाएंगे, स्वयं को ही दे देंगे। तो इस प्रकार से फिर किस बात की चिंता है? हमने तो देखा मथुरा मठ में सामने ही मतलब कि बाजार, नीचे मतलब बाहर निकलो तो बाजार, रेडी वाला सुबह 7 बजे से, सर्दी हो गर्मी हो, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खड़ा ही है। खाता क्या है? 2 रोटी और अचार, थोड़ी सी सब्जी, कभी मतलब बन गया, नहीं बना। और इतना मेहनत करने पर भी नसीब में क्या है? बस वही 2 रोटी सब्जी। और यहाँ बाहर और भीतर जो मठ में क्या है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बैठे बैठे खीर खा रहा है, राबड़ी, पनीर की सब्जी और उसमें पिस्ता डाल गए। क्या नसीब में क्या है बताओ? कुछ किया क्या इसके लिए? कुछ किया इसके लिए तो भी मिल रहा। कौन दे रहा है सब? कौन दे रहा? किंतु उस ठाकुर जी के लिए हमने यदि कुछ नहीं किया तो गद्दार नहीं हुए हम। सूरदास जी ने कहा, मौसम नमक हरामी, मेरे जैसे नमक हरामी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मौसम कुटिल कल कामी, मोहेनो नमक हरामी। हे प्रभु, मेरे जैसे कुटिल कल कामी इस संसार में, सूरदास जी ने कहा, बड़े दीनपूर्ण वचन कही कि मेरे जैसे दुष्ट जो है इस संसार में कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शरीर दिया, कान नाक सब कुछ दिया, बुद्धि दिया, धाम में वास दिया, ठाकुर जी सामने दिया, ठाकुर जी रोज मंगलारती, प्रसाद, बैठे बैठे सब कुछ हो रहा, कुछ करना है ही नहीं। फिर भी जो है मैं आपकी न सेवा करता, न कथा सुनता, न मन लगता, न किसी में रुचि हो रही है, न वैष्णवों में विश्वास हो, और सब में दोष दिखाई दे रहा है। किसी की बात माननी नहीं, किसी की सुननी नहीं, तो फिर क्या हुए? हम नमक हरामी हुए फिर। और क्या हुआ? खाया ठाकुर जी का और धोखाबाजी की ठाकुर जी के साथ ही, है ना? झूठ बोलना, बेईमानी करना, 16 माला हो गया। हाँ, ये तो कब का हो गया हमारा, मैं झूठ बोल दिया। तो इस प्रकार से श्री सूरदास जी ने बड़े सुंदर रूप से बोला, बड़े दीनहीन पुरुष, नमक हराम। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इस सुख के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए सारा संसार लगा हुआ। अच्छा, लोगों से यदि पूछो 12-12 घंटे की नौकरी क्यों कर रहे हो, क्या जवाब देंगे? क्यों कर रहे हो नौकरी? क्यों किया था नौकरी? ये एक अंगुल का ये पेट फिर भरने के लिए? तो वो तो वैसे भी मिल रहा है, 2 रोटी चावल तो वैसे ही मिल रहे हैं, तो 12-12 घंटे देने की क्या जरूरत है?
किंतु सारा संसार क्या है, 12 घंटा करेंगे, पैसा कमाएंगे, उस पैसे को बैंक में रख करके लॉकर में रखेंगे, जीवन भर खर्चेंगे नहीं, न भोगेंगे न दूसरों को दान में देंगे। मरने के बाद भूत बनेगा फिर। सच्ची बात है, ऐसे में मंडरा है। और क्या, अवंती ब्राह्मण सर्प बनेगा, सांप बनेगा फिर उसके बाद। तो रेत भी देगा ना। तो जो सारा संसार जो है सुख के लिए दौड़ रहा है, प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं इसके लिए क्यों दौड़ रहे हो, तुमको तो बिना प्रयास से जब दुख मिल रहा है, सुख भी तुमको मिल जाएगा। जिस दिन उसको समझ आएगा वो फिर क्या है कि ज़्यादा इसके लिए प्रयास वो करेगा नहीं, फिर जो है यथा लाभे संतोष। क्या है, यथा लाभे, जो मिल गया ठीक, जितना मिल गया ठीक, बढ़िया बढ़िया चीज। अब बढ़िया लाने के लिए फिर बढ़िया पैसा चाहिए। बढ़िया पैसा कहाँ से आएगा, झूठ बोल के, बेईमानी करके, चोरी करके, या नौकरी करो 12-12 करके। तो इसलिए श्री प्रहलाद महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यतः आयुर्व्यय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। उन्होंने कहा तत्प्रयासो, उस सुख के लिए, कौन सी सुख, इंद्रियों से उत्पन्न, रजोगुण से उत्पन्न जो सुख है, उसके लिए प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो जीवन में सहज रूप से जो मिल गया स्वीकार कर लो बस। तो मानो यदि हम बात माना नहीं और हमने यदि सुख प्राप्ति के लिए प्रयास किया तो क्या होगा, यतः आयुर्व्यय परम। यदि हमने बात नहीं माना और सुख के लिए ही समय हमने लगा दिया, परिणाम क्या आएगा, केवल जीवन के बहुमूल्य जो समय है, आयु है, केवल वो ध्वंस होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। न तथा विंदते क्षेमम, बदले में क्या आएगा, जीरो। चाहे आप मल्टी बिलियनरी क्यों न हो, चाहे आप प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, जाते समय क्या ले जाओगे, तो फिर जाते समय क्या लेके जाना चाहिए, मतलब मीनिंगफुल क्या है, मतलब सार्थक क्या चीज है, न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। जिस प्रकार से भगवान के भजन में मन को लगाने से एक एक पल जैसे गिना जाता है मूल्यवान, कुछ कीमती रूप में, वैसा विषयों में लगाने से वो पल केवल ध्वंस होता है, परिणाम में हाथ में कुछ लगता नहीं, साथ में हम कुछ लेके जाने के लिए हमारे पास कुछ रहता नहीं। तब वो रोता है, हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन को गवा दिया। मानो यदि जीते जी समझ नहीं आया, मरने के बाद, ये भागवत में 30 स्कंद में बोला कपिल भगवान जी ने, और उस गरुड़ पुराण में है, मरने के बाद वो 10-12 दिन मंडराएगा, दूत लोग उसको घुमाएंगे बार बार और दिखाएंगे, देख देख जिसके लिए तुमने चोरी की, बेईमानी की, टैक्स छिपाया, क्या क्या नहीं किया, वही लोग तुम्हारे शरीर को फेंक के आए। तब वो रोएगा, मैंने किसके लिए किया, क्यों किया, ये तो मेरे है ही नहीं। सचमुच में मेरा यदि होते तो मेरे शरीर को तो फेंकते नहीं, तो मैं किसके लिए ये पाप कर्म किया। तब वो रोएगा, और नहीं रोता है तो यमराज जी के दूत उसको कूट कूट के रुलाते हैं,
और 13 महीना रास्ते में ले जाते हैं, महीने महीने में जगह जगह उसको बिठा बिठा करके सुनाते हैं, देख तुमने कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, तुमने कभी किसी का मंगल नहीं किया, तुमने कभी भगवत भजन नहीं किया, तुमने केवल झूठ बोला, चोरी की, इत्यादि इत्यादि सुना सुना करके हमको त्रिशूल से चोट पहुंचाते ही रहेंगे। तो इसीलिए श्री प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि जिस प्रकार से मुकुंद चरणाम्बुजम, चरण कमल, चरणों को कमल के साथ तुलना किया गया, जिस प्रकार से कमल को धारण करो, चिंतन करो तो क्या होगा, शीतलता, फिर ये संसार का ज्वाला ताप हमको सताएगा नहीं, मन शांत तब तो होगा। तो जिस प्रकार से भगवान के चरणारविंदों के स्मरण करने से क्षेमम यानी परम मंगल की प्राप्ति होगी, वैसा विषयों के सेवन से हमें वैसा मंगल नहीं होगा। तो क्या होगा, केवल और केवल आयुर्व्यय परम, ये परम जो आयु जो है बस केवल ये ध्वंस होगा बस। और हम उल्टा, जगत के लोगों की क्या है, उल्टी बुद्धि, उल्टा वो खुशियां मनाते हैं, हाय हाय हम 50 के हो गए हैं, हम 60 साल के हो गए हैं, 90 के हो गए हैं, ये उल्टा हम मनाते हैं, खुशियां मना रहे। किस बात की खुशी, तेरे 100 साल के जीवन में 50 साल जो है खाने पीने में ही खट गया, तेरे पास अभी न जाने 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, कुछ पता नहीं, और फिर तू खुशियां मना रहा, बर्थडे है नहीं। तो इसीलिए इसी प्रहलाद महाराज जी ने ये बहुत ही मुख्य ये सब बातें समझाया बच्चों को। सुख के लिए प्रयास न करो, विषयों के लिए प्रयास न करो, जैसा दुख मिलता है वैसे ही सुख भी हमको मिलेगा। और यदि सुख के लिए बात नहीं मान करके सुख के लिए हमने समय गवाया, जैसा समझो कि हमने तो फोन देखने लग गए, 6 घंटा कहाँ चला गया पता ही नहीं। अब जो 6 घंटा गया तो बदले में हमको क्या मिला, क्या मिला बदले में, हैं? सर दर्द, नींद ठीक से नहीं होना, पेट खराब, टेंशन, उसमें जो 10 बातें देख सुन करके गरम हो गया सर, हाँ मुसलमान ऐसा, ये वैसा, वो वैसा, ऐसा ऐसा करके बस। तो हाथ में क्या आया, न तथा विंदते क्षेमम, कोई भी मंगल कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ये मानव शरीर मिला है, इसका सदुपयोग करो। क्या सदुपयोग करो, कृष्ण से हमारा जो भूला बिसरा जो संबंध है स्थापित करो, कृष्ण का भजन करो, क्योंकि वही हमारे सब कुछ हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं, परमात्मा हैं, प्रभु हैं, सब कुछ। यदि हमने वो किया तो हमें हमारा जीवन भी सार्थक है, हमारा समय भी सार्थक है, हमें लास्ट में एक नित्य एक फल मिलेगा, क्या, प्रभु के साथ हमारा संबंध यानी प्रेम की प्राप्ति हो। और दूसरी ओर हमने विषयों में लगाया, हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं, जीरो। क्यों, विचार करके देखिए, मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप साधारण रूप से विचार करके देखिए। ये तो हमारा पहला जन्म तो है नहीं, हमने न जाने कितने जन्मों से आए हैं, किंतु इतना विषयों को देख दाख के भी हम आज जहां बैठे हैं, क्या हम सेटिस्फाइड हैं? अरे हमने तो देख लिया, क्या करना है इन चीजों से, फिर भी हम देखते सेटिस्फाइड नहीं हो, फिर भी लालसा मन में। तो इस प्रकार से न जाने कितने बार पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, चबाए हुए चीजों को चबाते चबाते भी कभी तृप्ति संतुष्टि होता ही नहीं। बस केवल क्या हो रहा, समय कटता ही जा रहा, टाइम पास करे जा रहे हैं। बस टाइम के
यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। वही प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, टाइम पास ना करो, टाइम का यूटिलाइजेशन करो। तुम यदि जीवन में कुछ पॉजिटिव चीज चाहते हो तो क्या करो, टाइम का यूटिलाइजेशन करो। तो क्या मिलेगा? श्री कृष्ण के साथ संबंध और कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हमको मिलेगी। तो फिर बच्चों ने कहा ये तो हम बुढ़ापे में भी तो कर सकते हैं, बचपन से ही करने की क्या जरूरत है? बचपन में थोड़ा सा हम देख लेंगे मौज मस्ती, फिर बाद में हम देखेंगे चीजें। देखो हमारे मन में एक एक जो प्रश्न है उसका जवाब दे रहे। तो प्रहलाद महाराज जी कहते हैं ततो यतेत कुशल क्षेमाय भयम आश्रित शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। कहते हैं इस शरीर का कुछ पता नहीं, कब ये शरीर जो है ताकत रहित होकर के बूढ़ा हो जाए, या कुछ पता नहीं जवानी में ही रोग लग गया, बस न बैठ सके न खा सके न कुछ, बस नालायक शरीर हो गया। फिर क्या करेगा? 20 साल में ही हो गया तो फिर क्या करेगा? तो इसलिए कह रहे हैं क्षेमाय, परम मंगल के लिए भयम आश्रित। इस संसार में क्या केवल भय ही भय? जो व्यक्ति इस भय को प्राप्त करके यदि अपने मंगल के लिए कुशल और मंगल के लिए यदि कोई प्रयत्न करेगा नहीं, उससे बढ़ के मूर्ख संसार में कोई नहीं। क्यों? शरीरम पौरुषम यावन न विपद्येत पुष्कलम। कब ये शरीर की दशा जो है बूढ़ा हो जाए या नालायक हो जाए कुछ पता नहीं। तो इसीलिए जब तक ये शरीर हृष्ट पुष्ट है, मन बुद्धि सब ठीक है, तब तक हमें क्या कर लेना चाहिए? परमार्थ की तैयारी कर लेनी चाहिए। मैंने देखा लोगों की धारणा है कि तीर्थ यात्रा हम करेंगे बुढ़ापे में। तो हम गए थे बद्रीनाथ 4 धाम, हमने देखा ऐसे ऐसे बूढ़ी डोकरी 90 साल की, न जाने कितने साल की, मतलब बिल्कुल सूख के लक्कड़, और जो दिख भी नहीं रहा है। देखा ना? देखा भी, हमारे साथ भी हुआ है। और वो भी पिट्टू में बैठ के ऐसा 80 साल का बूढ़ा डोगरा राजस्थान का, हमसे तेज चल रहा है पढ़ाई पे। तो ये तो फिर भी ठीक है, किंतु वो हालत है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं और तीर्थ यात्रा करने निकले। या जो साधारण, मतलब जो साधारण लोगों की बात ये है कि मानो 60 में भी यदि वो निकलते हैं, टांगे साथ नहीं देता है, चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, मोटे मोटे पैर, सब घिस जाता है, बड़ा दुख दर्द देता है। तो और मेन बात है 60 साल के बाद तो कोई चल ही नहीं पाता है। बहुत कम लोग हैं जो गाँव के हैं वो सब चल लेते, गिरिराज जी के जैसे जिनकी आदत है वो चल लेते, किंतु बाकी सब। तो इसलिए क्या है, मैंने कईयों को बोला जो 4 धाम जैसे तीर्थ यात्रा है या दूसरी जगह जवानी में कर लो, जब शरीर साथ दे रहा है, कर लो। बाद में कुछ पता नहीं, बाद में तो आपको चॉपर चाहिए, हेलीकॉप्टर के बिना काम फिर बनेगा। तो इसलिए तीर्थ यात्रा ही कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब बुढ़ापे में क्या होगा? अच्छा, लोग कहते हैं कि जवानी में मौज मस्ती होगी, बुढ़ापे में वजन होगा। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? एक जगह पर बैठ करके जवानी में जो किया उसको बैठ के विचार करो।
मानो आपने जवानी में गिरिराज जी की परिक्रमाएं की और शिवजमंडल परिक्रमा की, नवद्वीप परिक्रमा की, बुढ़ापे में उसको बैठ के मनी मन स्मरण करो। बस यही हो सकता, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। और बात मानेंगे नहीं, जाना है जाएंगे, 10 लोगों को परेशानी, रिक्शा करो, कमरे, तीसरी मंजिल। तो इसलिए कह रहे प्रहलाद महाराज, जब तक शरीर है ठीक है, वैसा शरीर की भी बात। मानो हमारा ये हाथ अभी ठीक है, कितने 60 के बाद टेढ़ा हो गया या ऐसा हो गया, कैसे होगी माला? होगा। और हम सोचते रहेंगे मैं बस करूंगा कुछ नहीं, 60 जैसे ही बजेगा करूंगा स्टार्ट, तब तक हाथ हो गया, ऐसा। ज्यादातर तो क्या होता है, जो सरकारी नौकरी वाला है ना, गया अभी एक सरकारी वाला, इसको विजय, अच्छा नाम नहीं लेना चाहिए, सरकारी नहीं लगी, ऐसे वाली सरकार तो लाई जोड़ देंगे लोग। कोई बात नहीं, चलो। तो सरकारी वाला जो है ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही वो रिटायर्ड हुआ, ज्यादातर, सब नहीं, ज्यादातर जैसे ही वो रिटायर्ड हुआ 2-3 साल में ही लुढ़क गए, सारा रोग लग गया, बीपी टीपी शुगर वुगर सब रगा, और 2-3 साल में जैसी आराम। ज्यादा बचते नहीं है, तो देख लेना आप, क्योंकि खूब रिश्वत का ही है। हाँ, पाप किया है खूब, अब वो घर में फिर बैठा ना जाए, फिर उसके बाद घर वालों का दिमाग चाट दें फिर उसको, और बैठे बैठे वही है, शुगर बीपी सब हो जाए। तो प्रहलाद महाराज जी वही कह रहे हैं, आप कहोगे 60 के बाद मैंने कईयों ने सुना, महाराज जी बस जैसे जैसे रिटायरमेंट होगा हम बस पूरे हाजिर होंगे मठ में पूरा। वो कभी नहीं होता, मैंने कईयों को देख लिया, वो तो केवल कहने वाली बात होती है, वो कभी ये जो हाजिरी जो है मठ में, अपना वीडियो बना रहा है। अच्छा जोश में आ गए थे, होश हो गया, होश खो दिया, जोश में आ गए सब। ये तो इसमें जो ही जा रहा है। तो सब कहते हैं महाराज जी रिटायरमेंट जैसे ही होगा हमारी पूरी मठ में ही हमारी हाजिरी रहेगी, किंतु रिटायरमेंट भी हो जाता है, सब हो जाता है, हाजिरी फिर नहीं होती, हाजिरी नहीं होती, क्योंकि 60 के बाद नया सा कोई शुरू नहीं होता, और ज़्यादातर वो ज़्यादा दिन फिर टिकते भी नहीं, ज़्यादा दिन वो टिकते भी नहीं, है कि नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, वो बुढ़ापा 60 साल के लिए रुको मत, जब मौका मिल रहा है, या बचपन से ही या जवानी से ही, जैसे ही मौका बना कर दो शुरू। हाँ, भले ही आपसे ज़्यादा आपसे नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, टच पे लगे रहो, टच में रहना चाहिए। मानो हमसे 2 माला ही हो रहा, कि तो 2 माला में ही कम से कम लगातार लगे रहो, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा सा नाम करो, थोड़ा सा मंदिर जाया करो बीच बीच में, तो टच में रहनी चाहिए चीज, और जैसे ही मौका मिला बढ़ा दो उसको। पर आप कहोगे हम करेंगे नहीं, और बिल्कुल सारा करवर के ऐसा करके फिर हम नया आशा एकदम स्टार्ट करेंगे, फिर नहीं होता नया आशा। मन को मनाने में 10 साल 20 साल लग जाए, इसलिए लगातार मन मान रहा नहीं मान रहा, लगातार लगे रहो, थोड़े ही सही, मतलब एक दिन में आधा घंटा समय कम से कम दे,
प्रणाम करना, थोड़ी स्तुति कर देना, 2 माला कर देना और थोड़ा सा 2-1 पन्ना देख लेना, बस हो गया। यही करते 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 जैसे ही मौका मिला फ्री हो गए, चाहे वो 20 में फ्री हुए, 30 में फ्री हुए, छुट्टियों का दिन आया तब क्या करो, बढ़ा दो चीज़ों को। और इस प्रकार करते 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 जब ठीक समय हमको मिलेगा तब क्या होगा, स्वाभाविक रूप से ही, क्योंकि चीज टच में है ना, तो मन विद्रोह करेगा नहीं। तो आप यदि नया सा 60 के बाद करना चाहोगे, इतना विद्रोह होगा, कर ही नहीं सकते, अब संभव ही नहीं। गौर प्रेमानंदे, ये प्रहलाद महाराज जी की ये सब चीज मैं कल पूछूंगा।